हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए क्रोशेट तोरण का एक और डिज़ाइन लेके आई हूँ। बहुत ही सुंदर डिज़ाइन है ये तोरण का। ये पूरा डिज़ाइन हमने एक ही रंग में बनाया है। आप चाहे तो ये दो रंगों में भी बना सकते हैं। जो तोरण पट्टी है इसके लिए और जो लास्ट का डिज़ाइन है ये आप एक रंग में बना लीजिए, और जो सेंटर का डिज़ाइन है आप दूसरे रंग से बना लीजिए। इस तरह से ये डिज़ाइन दो रंगों में बन जाएगा। डेकोरेशन के लिए हमने 6 mm के सिल्वर कलर के मोती लगाए हैं। आप चाहे तो गोल्डन कलर के मोती भी लगा सकते हैं। फ्रेंड्स, अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। सब्सक्राइब के बाजू में जो बेल आइकॉन है इसे भी ज़रूर प्रेस कीजिए। चलिए सीखते हैं ये खूबसूरत तोरण कैसे बनाना है। के लिए मैंने लिया है रेड कलर का 4 प्ले का वूल 150 ग्राम। सिल्वर कलर के मोती लिए हमने 6 mm के। क्रोशे हुक है मेरा 1.75 mm का। सबसे पहले हमें स्लिप नॉट बना के लेनी है। अब हमें 18 चेन्स बनानी है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 और 18 चेन्स हमारी हो गई। अब क्रोशे हुक से 3 चेन छोड़ के, यानी कि जो 15 नंबर का चैन है इसमें हम एक डबल क्रोशेट बनाएंगे। आगे की सारी चेन्स के ऊपर हम एक एक डबल क्रोशेट बनाएंगे। सारी चेन्स के ऊपर एक एक डबल क्रोशेट बनाना है। देखिए सारे डबल क्रोशेट हमारे हो गए। पहले 3 चेन्स का और आगे के 15 डबल क्रोशेट, टोटल 16 हो गए। अब हमें 3 चेन्स लेनी है, 1 2 और 3। टर्न करना है। टर्न करने के बाद आगे के 3 डबल क्रोशेट के ऊपर हम एक एक डबल क्रोशेट बनाएंगे। ये पहला, ये दूसरा और ये तीसरा। पहले 3 चेन्स का और आगे के 3 डबल क्रोशेट, टोटल 4 हो गए। अब आगे के 2 डबल क्रोशेट हमें स्किप करने हैं। उसके बाद का जो ये स्पेस है यहाँ पे हम 4 डबल क्रोशेट बनाएंगे। ये पहला, ये दूसरा, ये तीसरा और ये चौथा। अब आगे के 4 डबल क्रोशेट स्किप करने, 1 2 3 और 4। उसके बाद का जो स्पेस है वहाँ पे हम 4 डबल क्रोशेट बनाएंगे। ये पहला, ये दूसरा, ये तीसरा और ये चौथा। अब आगे के 2 डबल क्रोशेट स्किप करने हैं। उसके बाद के जो 4 डबल क्रोशेट हैं उनके ऊपर हम एक एक डबल क्रोशेट बनाएंगे। ये पहला, ये दूसरा, ये तीसरा और ये चौथा। इस तरह से हमारा ये लाइन कंप्लीट हो गया है। अब हमें 3 चेन लेनी है, 1 2 और 3। टर्न करना है। टर्न करने के बाद आगे के 3 डबल क्रोशेट के ऊपर हम एक ही डबल क्रोशेट बनाएंगे। ये पहला, ये दूसरा और ये तीसरा। पहले 3 चेन्स का और आगे के 3 डबल क्रोशेट, टोटल 4 हो गए। अब आगे के 4 डबल क्रोशेट के सेंटर में हम 4 डबल क्रोशेट बनाएंगे। ये पहला, ये दूसरा, ये तीसरा और ये चौथा। सेम आगे के 4 डबल क्रोशेट के सेंटर में 4 डबल क्रोशेट बनाने हैं। ये पहला, ये दूसरा, ये तीसरा और ये चौथा। नेक्स्ट 4 डबल क्रोशेट के ऊपर 4 डबल क्रोशेट। ये पहला,
ये दूसरा, ये तीसरा और ये चौथा। सेम डिज़ाइन हमने रिपीट किया है। 3 चेन लेनी है, टर्न करना है, टर्न करने के बाद आगे के 3 डबल क्रोशेट के ऊपर एक डबल क्रोशेट, 1 2 और 3। आगे के 4 डबल क्रोशेट के सेंटर में 4 डबल क्रोशेट, 1 2 3 और 4। सेम आगे के 4 डबल क्रोशेट के सेंटर में भी 4 डबल क्रोशेट बनाने हैं। पहला, ये दूसरा, 3 और 4। आगे के 4 डबल क्रोशेट के ऊपर एक एक डबल क्रोशेट। ये पहला, ये दूसरा, ये तीसरा और ये चौथा। सेम डिज़ाइन हमें आगे कंप्लीट करके लेना है। देखिए मैंने सेम डिज़ाइन कंप्लीट करके ले लिया है। अब तोरण पट्टी का एंड कैसे करना है यह हम देखेंगे। सबसे पहले हमें 3 चेन्स लेनी है। एक, 2 और 3। टर्न करना है। टर्न करने के बाद आगे के 3 डबल क्रोशेट के ऊपर एक एक डबल क्रोशेट, 1 2 और 3। आगे के 4 डबल क्रोशेट के ऊपर एक एक डबल क्रोशेट, 1 2 3 और 4। 4 डबल क्रोशेट के ऊपर 4 डबल क्रोशेट हो गए। नेक्स्ट 4 डबल क्रोशेट के ऊपर 4 डबल क्रोशेट, 1 2 3 और 4। आगे के 4 डबल क्रोशेट के ऊपर भी 4 डबल क्रोशेट, 1 2 3 और 4। इस तरह से हमारे तोरण पट्टी का एंड कंप्लीट हो गया है। आप देख सकते हैं स्टार्टिंग का जो लाइन और तोरण पट्टी के एंड का जो लाइन सेम है। इस तरह से हमारी ये तोरण पट्टी कंप्लीट हो गई है। पूरे तोरण के लिए हमें 101 लाइंस बना के लेनी है। 101 लाइंस बनानी है इस पूरे तोरण के लिए हमें। हमने पहले से ही धागे में मोती डाल के लिए हैं। तोरण पट्टी का जो स्टार्टिंग का लाइन है हमें स्किप करना है। जो दूसरा लाइन है वहाँ पे हम धागे को ज्वाइन करेंगे। सबसे पहले हमें 3 चेन्स बनानी है, 1 2 और 3। सेम जगह पे एक डबल क्रोशेट बनाना है। जो पहला लाइन है वहीं पे ही हमने ये 2 डबल क्रोशेट बनाए। पहले 3 चेन्स का और आगे का एक डबल क्रोशेट, टोटल 2 हो गए। अब जो ये 2 लाइन का सेंटर है वहाँ पे हम एक डबल क्रोशेट बनाएंगे। आगे का जो स्पेस है वहाँ पे एक डबल क्रोशेट। 2 लाइन का जो सेंटर है वहाँ पे एक डबल क्रोशेट। नेक्स्ट जो स्पेस है वहाँ पे 2 डबल क्रोशेट, 1 और ये 2। इस तरह से हमने ये टोटल 7 डबल क्रोशेट कंप्लीट कर लिए। पहले 3 चेन्स का और आगे के ये 6 डबल क्रोशेट, टोटल 7 हो गए। अब हमें 1 2 और 3 चेन लेनी है और एक मोती स्लाइड करना है।
जो लूप है इसमें हमें मेटल का वायर डालना है और ये मोती स्लाइड करके। अगर आपके पास मेटल का वायर नहीं है तो हम सिलाई में जो सुई इस्तेमाल करते हैं वो आप ले सकते हैं, पतली वाली, या फिर तंगुस का जो धागा आता है वो भी इस्तेमाल कर सकते हैं। मोती स्लाइड करने के बाद हमें आगे का एक लाइन स्किप करना है। जो नेक्स्ट लाइन है वहाँ पे 2 डबल क्रोशेट बनानी है, ये पहला और ये दूसरा। अब जो 2 लाइन का सेंटर है वहाँ पे एक डबल क्रोशेट बनाएंगे। नेक्स्ट जो स्पेस है वहाँ पे एक डबल क्रोशेट। अब जो ये 2 लाइन का सेंटर है वहाँ पे एक डबल क्रोशेट। नेक्स्ट जो स्पेस है वहाँ पे 2 डबल क्रोशेट, पहला और ये दूसरा। इस तरह से हमने यहाँ पे भी 7 डबल क्रोशेट कंप्लीट कर लिए। 1 2 3 3 चेन लेनी है और एक मोती स्लाइड करके लेना है। मोती स्लाइड करने के बाद आगे का लाइन स्किप करना है और 7 डबल क्रोशेट बनानी है। जैसे हमने यहाँ पे डिज़ाइन कंप्लीट किया है उसी तरह से ये 7 डबल क्रोशेट कंप्लीट करके लेने हैं और एक एक मोती स्लाइड करके लेना है। देखिए मेरे सारे डबल क्रोशेट हो गए। अब लास्ट का लाइन हमें स्किप करना है, ये वाला। पैटर्न टर्न करके लेना है। अब हमें 2 स्लिप स्टिच लेनी है। आप चाहे तो एक स्लिप स्टिच लेके भी आगे जा सकते हैं। देखिए दूसरे डबल क्रोशेट लगाना है, सेम जगह पे 3 चेन लेनी है। आगे के 4 डबल क्रोशेट के ऊपर हम एक एक डबल क्रोशेट बनाएंगे। ये पहला, ये दूसरा, ये तीसरा और ये चौथा। पहले 3 चेन का और आगे के 4 डबल क्रोशेट, टोटल 5 हो गए। स्टार्टिंग का और लास्ट का डबल क्रोशेट हमने स्किप कर लिया है। अब हमें 1 2 3 और 4 चेन बनानी है और 2 मोती स्लाइड करके लेने हैं। मोती स्लाइड करने के बाद हमें जो पहला वाला डबल क्रोशेट है स्किप करना है। आगे के 5 डबल क्रोशेट के ऊपर हम एक एक डबल क्रोशेट बनाएंगे। 1 2 3 4 और 5। लास्ट का डबल क्रोशेट हमें स्किप करना है, पहला और लास्ट का 2 डबल क्रोशेट स्किप करने हैं और सेंटर के 5 डबल क्रोशेट के ऊपर 5 डबल क्रोशेट। 4 चेन लेनी है और 2 मोती स्लाइड करने हैं। अब आगे के 5 डबल क्रोशेट के ऊपर हम एक एक डबल क्रोशेट बनाएंगे। स्टार्टिंग का और लास्ट का डबल क्रोशेट स्किप करना है। सेंटर के 5 डबल क्रोशेट के ऊपर 5 डबल क्रोशेट। 3 हो गए, ये 4 और ये 5। 4 चेन लेनी है और 2 मोती स्लाइड करने हैं। इसी तरह से हमें ये डिज़ाइन कंप्लीट करके लेना है। देखिए मैंने डिज़ाइन कंप्लीट करके ले लिया है। लास्ट का डबल क्रोशेट और स्टार्टिंग का डबल क्रोशेट स्किप किया है। टर्न करना है
टर्न करने के बाद 2 स्लिप स्टिच लेनी है। पहले डबल क्रोशेट के ऊपर ये पहला स्लिप स्टिच, दूसरे डबल क्रोशेट के ऊपर दूसरा स्लिप स्टिच। इस तरह से हमारा स्टार्टिंग का डबल क्रोशेट स्किप करके हो गया। अब सेम जगह पे 3 चेन बनानी है। आगे के 2 डबल क्रोशेट के ऊपर हम एक एक डबल क्रोशेट बनाएंगे। ये पहला और ये दूसरा, पहले 3 चेन्स का और आगे के 2 डबल क्रोशेट, टोटल 3 हो गए। अब हमें 1 2 3 4 और 5 चेन लेनी है। आगे के 5 डबल क्रोशेट में से पहला डबल क्रोशेट स्किप करना है। सेंटर के 3 डबल क्रोशेट के ऊपर हम एक एक डबल क्रोशेट बनाएंगे। ये पहला, ये दूसरा और ये तीसरा। लास्ट का डबल क्रोशेट स्किप करना है। 5 चेन लेनी है, 1 2 3 4 5। यहाँ पे हमें कोई भी मोती स्लाइड नहीं करना है। अब सेंटर के 3 डबल क्रोशेट के ऊपर हम एक एक डबल क्रोशेट बनाएंगे। स्टार्टिंग का और लास्ट का डबल क्रोशेट हमने स्किप कर लिया है। 5 चेन बनानी है। सेम डिज़ाइन हमें रिपीट करना है। इसी तरह से ये सेम डिज़ाइन कंप्लीट करके लेना है। देखिए मैंने सेम डिज़ाइन कंप्लीट करके ले लिया है। अब हमें टर्न करना है। टर्न करने के बाद ये जो तीसरा डबल क्रोशेट है यहाँ पे आना है, तो 3 स्लिप स्टिच लेनी है। 1 2 और 3। स्टार्टिंग के 2 डबल क्रोशेट स्किप करके हो गए। अब सेम जगह पे हमें 3 चेन बनानी है। 1 2 और 3। अब आगे का जो ये चेन स्पेस है वहाँ पे 5 डबल क्रोशेट। पहला, ये दूसरा, ये तीसरा, चार और ये 5। यहाँ पे हमने 5 डबल क्रोशेट कंप्लीट कर लिए। आगे के 3 डबल क्रोशेट में से पहले डबल क्रोशेट के ऊपर एक डबल क्रोशेट। इस तरह से हमने ये टोटल 7 डबल क्रोशेट बना लिए। देखिए ये लाइन अब यहाँ से रिपीट होगा। अब हमें 1 2 3 चेन लेनी है और एक मोती स्लाइड करना है। मोती स्लाइड करने के बाद हमें आगे का एक डबल क्रोशेट स्किप करना है। जो तीसरा डबल क्रोशेट है इसके ऊपर हम एक डबल क्रोशेट बनाएंगे। अब नेक्स्ट जो चेन स्पेस है वहाँ पे 5 डबल क्रोशेट। ये पहला, ये दूसरा, ये तीसरा, चार और ये 5। आगे जो 3 डबल क्रोशेट है उसमें पहले डबल क्रोशेट के ऊपर एक डबल क्रोशेट। इस तरह से हमने ये 7 डबल क्रोशेट बना लिए टोटल। अब हमें 1 2 3 चेन लेनी है और एक मोती स्लाइड करना है। मोती स्लाइड करने के बाद आगे का एक डबल क्रोशेट हमें स्किप करना है। जो तीसरा डबल क्रोशेट है इसके ऊपर हम एक डबल क्रोशेट बनाएंगे। जो चेन स्पेस है वहाँ पे 5 डबल क्रोशेट। 1 2 3 4 और ये 5। आगे जो 3 डबल क्रोशेट है इसमें से पहले डबल क्रोशेट के ऊपर एक डबल क्रोशेट, तो टोटल 7 डबल क्रोशेट हो गए।
अब हमें यहाँ से यहाँ पे नहीं आना है, यहीं से टर्न करना है और आगे का डिज़ाइन कंप्लीट करना है। देखिए यहाँ पे नहीं जाना है, यहीं से ही टर्न करना है। टर्न करने के बाद पहला डबल क्रोशेट हमें स्किप करना है। जो दूसरा डबल क्रोशेट है वहाँ पे एक स्लिप स्टिच लेके आना है। सेम जगह पे 3 चेन लेनी है। आगे के 4 डबल क्रोशेट के ऊपर हम एक एक डबल क्रोशेट बनाएंगे। पहला हो गया, ये दूसरा, ये तीसरा और ये चौथा। लास्ट का डबल क्रोशेट हमें स्किप करना है। 4 चेन लेनी है और 2 मोती स्लाइड करने हैं। अब जो पहला डबल क्रोशेट है स्किप करना है। सेंटर के 5 डबल क्रोशेट के ऊपर हम एक एक डबल क्रोशेट बनाएंगे। ये पहला, ये दूसरा, तीन, 4 और ये 5। लास्ट का डबल क्रोशेट स्किप करना है। 4 चेन लेनी है और 2 मोती स्लाइड करने हैं। अब जो पहला डबल क्रोशेट है स्किप करना है। सेंटर के 5 डबल क्रोशेट के ऊपर हम एक एक डबल क्रोशेट बनाएंगे। पहला हो गया, ये दूसरा, 3, 4 और ये 5। लास्ट का डबल क्रोशेट स्किप करना है। अब हमें टर्न करना है। टर्न करने के बाद एक स्लिप स्टिच लेना है और जो दूसरा डबल क्रोशेट है वहाँ पे आना है। सेम जगह पे हमें 1, 2 और 3 चेन लेनी है। आगे के 2 डबल क्रोशेट के ऊपर एक एक डबल क्रोशेट बनाना है। पहले 3 चेन्स का और आगे के ये 2 डबल क्रोशेट, टोटल 3 हो गए। अब हमें 5 चेन लेनी है। 1, 2, 3, 4 और 5। आगे का एक डबल क्रोशेट स्किप करना है। सेंटर के 3 डबल क्रोशेट के ऊपर हम एक एक डबल क्रोशेट बनाएंगे। ये पहला, ये दूसरा और ये तीसरा। अब हमें 5 चेन लेनी है। 1, 2, 3, 4 और 5। आगे का एक डबल क्रोशेट स्किप करना है। सेंटर के 3 डबल क्रोशेट के ऊपर हम एक एक डबल क्रोशेट बनाएंगे। ये पहला, ये दूसरा और ये तीसरा। सेम डिज़ाइन रिपीट कर रहे हैं हम यहाँ पे। टर्न करना है। टर्न करने के बाद 2 स्लिप स्टिच लेके जो तीसरा डबल क्रोशेट है वहाँ पे आना है। सेम जगह पे 3 चेन लेनी है। जो चेन स्पेस है वहाँ पे 5 डबल क्रोशेट बनाने हैं। आगे के 3 डबल क्रोशेट में से पहले डबल क्रोशेट के ऊपर एक डबल क्रोशेट। इस तरह से 7 डबल क्रोशेट हो गए। 3 चेन लेनी है और एक मोती स्लाइड करना है। मोती स्लाइड करने के बाद हमें आगे का एक डबल क्रोशेट स्किप करना है। जो तीसरा डबल क्रोशेट है वहाँ पे हम एक डबल क्रोशेट बनाएंगे। जो चेन स्पेस है वहाँ पे 5 डबल क्रोशेट। पांच डबल क्रोशेट हमारे हो गए। अब आगे के जो 3 डबल क्रोशेट है उसमें से पहले डबल क्रोशेट के ऊपर एक डबल क्रोशेट।
लास्ट के 2 डबल क्रोशेट स्किप करने हैं, टर्न करना है। टर्न करने के बाद एक स्लिप स्टिच लेके जो दूसरा डबल क्रोशेट है वहाँ पे आना है। सेम जगह पे 3 चेन लेनी है। आगे के 4 डबल क्रोशेट के ऊपर एक एक डबल क्रोशेट, ये पहला, ये दूसरा, ये तीसरा और ये चौथा। पहले 3 चेन का और आगे के 4 डबल क्रोशेट, 5 हो गए। 4 चेन लेनी है और 2 मोती स्लाइड करके लेने हैं। मोती स्लाइड करने के बाद हमें आगे का एक डबल क्रोशेट स्किप करना है। सेंटर के 5 डबल क्रोशेट के ऊपर हम एक एक डबल क्रोशेट बनाएंगे। पहला हो गया, ये दूसरा, 3, 4 और 5। लास्ट का डबल क्रोशेट स्किप करना है, टर्न करना है। टर्न करने के बाद एक स्लिप स्टिच लेके दूसरे डबल क्रोशेट तक आना है। सेम जगह पे 3 चेन लेनी है। आगे के 2 डबल क्रोशेट के ऊपर एक एक डबल क्रोशेट बनाना है। पहले 3 चेन का और आगे के 2 डबल क्रोशेट, टोटल 3 हो गए। 5 चेन ली मैंने। आगे का एक डबल क्रोशेट स्किप करके सेंटर के 3 डबल क्रोशेट के ऊपर 3 डबल क्रोशेट, लास्ट का डबल क्रोशेट और स्टार्टिंग का डबल क्रोशेट स्किप करना है। टर्न करना है। टर्न करने के बाद 2 स्लिप स्टिच लेके जो तीसरा डबल क्रोशेट है वहाँ पे आना है। सेम जगह पे 3 चेन लेनी है। जो 5 चेन बनाई है वहाँ पे 5 डबल क्रोशेट, 2 हो गए, 3, 4 और 5। आगे के 3 डबल क्रोशेट में से पहले डबल क्रोशेट के ऊपर एक डबल क्रोशेट, 7 डबल क्रोशेट हो गए टोटल। टर्न करना है। टर्न करने के बाद एक स्लिप स्टिच लेके दूसरे डबल क्रोशेट तक आना है। सेम जगह पे 3 चेन बनानी है। आगे के 4 डबल क्रोशेट के ऊपर एक एक डबल क्रोशेट, पहला हो गया, दूसरा, तीसरा और ये चौथा। पहले 3 चेन का और आगे के 4 डबल क्रोशेट, टोटल 5 हो गए। टर्न करना है। टर्न करने के बाद एक स्लिप स्टिच लेके दूसरे डबल क्रोशेट तक आना है। सेम जगह पे 3 चेन लेनी है। आगे के 2 डबल क्रोशेट के ऊपर एक एक डबल क्रोशेट, ये पहला और ये दूसरा। पहले 3 चेन का और आगे के 2 डबल क्रोशेट, टोटल 3 हो गए। इस तरह से हमारी ये पैटर्न कंप्लीट हो गया है। धागे को कट करना है, अच्छे से नॉट लगा के छुपा देना है। अब नेक्स्ट पैटर्न स्टार्ट करना है। यहाँ पे जो तीसरा डबल क्रोशेट है वहाँ पे हम धागा ज्वाइन कर रहे हैं। सेम डिज़ाइन कंप्लीट करना है। सबसे पहले हमें 3 चेन्स लेनी है, 1 2 3। ये हमारा पहला डबल क्रोशेट, ये हमारा पहला डबल क्रोशेट काउंट होगा। जो चेन स्पेस है वहाँ पे 5 डबल क्रोशेट बनाएंगे। पहला हो गया, ये दूसरा, ये तीसरा, 4 और ये 5। आगे के 3 डबल क्रोशेट में से पहले डबल क्रोशेट के ऊपर एक डबल क्रोशेट, टोटल 7 डबल क्रोशेट बन जाएंगे। यहाँ पे 3 चेन लेनी है, 1 2 और 3। एक मोती स्लाइड करना है। आगे का एक डबल क्रोशेट स्किप करना है। तीसरे डबल क्रोशेट के ऊपर एक डबल क्रोशेट,
चेन स्पेस में 5 डबल क्रोशेट, 1 2 3 4 और 5। आगे के 3 डबल क्रोशेट में से पहले डबल क्रोशेट के ऊपर एक डबल क्रोशेट, टोटल 7 डबल क्रोशेट हो गए। 3 चेन लेनी है और एक मोती स्लाइड करना है। मोती स्लाइड करने के बाद आगे का एक डबल क्रोशेट हमें स्किप करना है। जो तीसरा डबल क्रोशेट है वहाँ पे एक डबल क्रोशेट, चेन स्पेस में 5 डबल क्रोशेट, 1 2 3 4 और 5। आगे के 3 डबल क्रोशेट में से पहले डबल क्रोशेट के ऊपर एक डबल क्रोशेट, तो टोटल 7 डबल क्रोशेट हो गए हमारे। पहला लाइन हो गया हमारा कंप्लीट। अब यहाँ से टर्न करना है हमें। नेक्स्ट पैटर्न यहाँ से स्टार्ट होगा। ये यहाँ से टर्न करके सेम हमें डिज़ाइन कंप्लीट करना है। जैसे हमने यहाँ पे बनाया है वैसे ही यहाँ पे बना के लेना है। देखिए सेम डिज़ाइन मैंने कंप्लीट करके ले लिया है। अब तीसरे पैटर्न के लिए हमें ये जो तीसरा डबल क्रोशेट है यहाँ पे धागा ज्वाइन करना है और यहाँ तक कंप्लीट करना है पैटर्न। इसी तरह से हमें ये सारे पैटर्न बना के लेने हैं। देखिए मैंने सारे पैटर्न कंप्लीट करके ले लिए हैं। अब जो सेंटर का पैटर्न है इसके लिए मैंने वाइट कलर का धागा लिया है। ये डिज़ाइन मैंने पूरा एक ही कलर में बनाया है। सिर्फ कैमरा में सेम कलर से समझ में नहीं आएगा, इसके लिए मैंने ये दूसरा कलर यूज़ किया है। यहाँ पे आप चाहे तो कॉन्ट्रास्ट में बना सकते हैं या सेम कलर में भी बना सकते हैं। देखिए जो लास्ट का डबल क्रोशेट है वहाँ पे हमने ये धागा ज्वाइन किया है। अब ये डबल क्रोशेट के पहले जो जगह है वहाँ पे हम एक डबल क्रोशेट बनाएंगे और ये रेड डबल क्रोशेट के बाद जो जगह है वहाँ पे एक डबल क्रोशेट, तो टोटल 2 डबल क्रोशेट हमने यहाँ पे कंप्लीट कर लिए। अब जो ये पहला डबल क्रोशेट है वहाँ पे एक स्लिप स्टिच ले रहे हैं हम। अब 2 चेन लेनी है, 1 और 2। दूसरे लाइन के पहले डबल क्रोशेट में एक स्लिप स्टिच लेंगे। यह हमारा 2 चेन का पहला स्टिच काउंट होगा। टर्न करना है और ये जो 2 डबल क्रोशेट बनाए हैं उसके पहले हम एक डबल क्रोशेट बनाएंगे। तो हमारे यहाँ पे 2 डबल क्रोशेट हो गए ये। अब एक चेन लेना है, अब ये जो 2 डबल क्रोशेट बनाए हैं उसके बाद में 2 डबल क्रोशेट बनाएंगे। अब ये जो पहला डबल क्रोशेट है उसमें एक स्लिप स्टिच बनाएंगे। 2 चेन लेनी है, आगे के लाइन के पहले डबल क्रोशेट में एक स्लिप स्टिच और टर्न करेंगे। 2 चेन का हमारा पहला स्टिच काउंट होगा हर बार। अब सेम जगह पे हम देखिए ये डबल क्रोशेट के बाद जो जगह है वहाँ पे एक डबल क्रोशेट बनाएंगे। इस तरह से हमारे ये 2 डबल क्रोशेट यहाँ पे बन गए। अब एक चेन लेना है, आगे के 2 डबल क्रोशेट के बाद जो ये चेन स्पेस है यहाँ पे हम 2 डबल क्रोशेट बनाएंगे, पहला और ये दूसरा। एक चेन लेना है, आगे के 2 डबल क्रोशेट के बाद जो ये स्पेस है वहाँ पे 2 डबल क्रोशेट।
अब ये जो रेड कलर का पैटर्न है उसमें से ये जो पहला डबल क्रोशेट है उसमें एक स्लिप स्टिच लेना है, 2 चेन लेनी है, आगे की लाइन में जो ये पहला डबल क्रोशेट है उसमें एक स्लिप स्टिच लेनी है और टर्न करेंगे। याद रखना है 2 चेन का जो ये स्टिच है ये हमारा पहला स्टिच काउंट होगा हर बार। अब सेम जगह पे एक और डबल क्रोशेट बनाएंगे, एक चेन लेना है, आगे का जो चेन स्पेस है वहाँ पे 2 डबल क्रोशेट बनाएंगे, फिर से एक चेन लेना है, आगे का जो चेन स्पेस है वहाँ पे 2 डबल क्रोशेट, एक चेन लेना है। अब आगे के जो 2 डबल क्रोशेट है उसके बाद जो ये स्पेस है वहाँ पे 2 डबल क्रोशेट, 1 और 2। नेक्स्ट पैटर्न के ये जो पहला डबल क्रोशेट है रेड कलर का उसमें हम एक स्लिप स्टिच लेंगे। अब 2 चेन लेंगे, आगे के रो के इस डबल क्रोशेट में एक स्लिप स्टिच, टर्न करेंगे। इसी तरह से ये पैटर्न यहाँ तक कंप्लीट करना है। देखिए मैं यहाँ पे कंप्लीट कर लिया। लास्ट के रो में हमारे 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9 पैटर्न बने हैं। अब हम यहाँ पे ये स्लिप स्टिच से क्लोज करेंगे। अब यहाँ से हमें ये कम करने हैं। आगे के रो में 8 बनेंगे, उसके बाद 7 6 5 4 3 2 1, इस तरह से हमें ये डिज़ाइन कम करते जाने हैं। यहाँ तक आना है तो इसके लिए हमें 2 स्लिप स्टिच लेनी है, 1 और ये 2। सेम जगह पे हमें 3 चेन लेनी है, 1 2 3। सेम जगह पे एक डबल क्रोशेट बनाना है, एक चेन लेना है, आगे का जो चेन स्पेस है वहाँ पे 2 डबल क्रोशेट, पहला और ये दूसरा, एक चेन लेना है, आगे के चेन स्पेस में 2 डबल क्रोशेट, पहला और ये दूसरा, एक चेन लेना है, नेक्स्ट चेन स्पेस में 2 डबल क्रोशेट, एक चेन लेना है, नेक्स्ट चेन स्पेस में 2 डबल क्रोशेट। इसी तरह से ही 2 डबल क्रोशेट बनाते जाने हैं और एक एक चेन लेना है। देखिए इस तरह से हमारे ये टोटल 8 पैटर्न यहाँ पे हमने कंप्लीट करके ले लिए हैं। अब टर्न करना है। टर्न करने के बाद नेक्स्ट जो चेन स्पेस है वहाँ पे आना है, तो इसके लिए 2 स्लिप स्टिच लेने हैं, ये पहला और ये दूसरा। सेम जगह पे 3 चेन बनानी है और एक डबल क्रोशेट बनाना है, एक चेन लेना है, आगे के चेन स्पेस में 2 डबल क्रोशेट, एक चेन, 2 डबल क्रोशेट, एक चेन, 2 डबल क्रोशेट। इसी तरह से डिज़ाइन कंप्लीट करना है। इस रो में हमारे ये टोटल 7 पैटर्न बन गए हैं। इसी तरह से ये डिज़ाइन कम होते जाएंगे, यहाँ से 7 के बाद 6 5 4 3 2 1। इसी तरह से ये डिज़ाइन कंप्लीट करके लेना है। देखिए मैंने ये कंप्लीट करके ले लिया है। धागे को कट करना है, अच्छे से नॉट लगा के छुपा देना है। सेम इसी तरह से आगे भी हमें ये पैटर्न कंप्लीट करके लेने हैं। देखिए मैंने सारे रेड कलर से ये पैटर्न कंप्लीट करके ले लिए हैं। जैसे मैंने आपको बताया, जैसे आप कॉन्ट्रास्ट में बना रहे हैं तो तोरण पट्टी और ये जो लास्ट के पैटर्न है आपको सेम कलर से बनाने हैं और जो सेंटर का पैटर्न है अलग कलर से बनाना है। देखिए इस तरह से हमने ये सारे तोरण में लटकन भी लगा के ले लिए हैं और तोरण पट्टी में भी एक एक मोती लगाया है और हमारा ये तोरण कंप्लीट हो गया है।
फ्रेंड्स, अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। आपके कोई कमेंट्स है, सजेशन है तो मुझे ज़रूर भेजिए। थैंक यू।